क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक होमोस्फीयर। तो होमोस्फीयर क्या है, ये जो है एटमॉस्फेयर का एक जो है हिस्सा है। तो आंसर देखिए, खुला हवा में मौजूद मुख्तलिफ गैसों के यकसा मतनासिब के मिलने से होमोस्फीयर बनता है। होमोस्फीयर मतलब एटमॉस्फेयर के जिस लेयर में या जिस बुलंदी तक एक जैसा तनासिब पाया जाता है। यहाँ पर अलग अलग मटेरियल, अलग अलग जो गैस है, उनका जो रेशियो है, जहाँ जहाँ से एक जैसा पाए जाते हैं, उसको हम होमोस्फीयर कहते हैं या होमोस्फीयर बनता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर को अलग अलग लेयर में डिवाइड किया गया है, तो उनमें से एक है ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर के जो सबसे जो अपर सरफेस है, उसको हम ट्रोपोपॉज बोलेंगे। तो यहाँ पर मैं उर्दू में बता रहा हूँ, देखिए, ट्रोपोस्फियर ऊपरी हद को ट्रोपोपॉज कहते हैं, मतलब अपर सरफेस ऑफ ट्रोपोस्फियर इज कॉल्ड ट्रोपोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम टू ग्रीन हाउस गैसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी भी है कि ग्रीन हाउस गैस, दो ग्रीन हाउस गैस का नाम क्या है। तो जवाब कार्बन डाइऑक्साइड और मैथिन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो CO2 और मैथिन का जो फॉर्मूला है CH4। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कंस्टेंट्स क्वालिटीज इन चार्ल्स लॉ। मतलब चार्ल्स लॉ में वो कौन सी चीज है, जो वो कौन कौन सी चीज है जो कांस्टेंट है। तो जवाब केमियत और दबाव, मतलब इसको कह सकते हैं मास एंड प्रेशर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में, द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज मोल। तो वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी जो यूनिट है वो क्या है, मोल है। तो देखो, मोल किसी शय की मिकदार की इकाई होती है, मतलब किसी मादे की मजमूई मिकदार को हम क्या कहते हैं, कीमियत कहते हैं, तो उसी को हम मोल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ एनी गैस एट STP। तो यहाँ पर देखिए, STP पर 1 ग्राम मोल ऑफ किसी भी गैस का 1 ग्राम मोल का जो है वॉल्यूम क्या है। तो जवाब 22.4 लीटर्स। कितना होगा, 22.4 लीटर्स होगा। STP पर किसी भी 1 ग्राम मोलिकुल गैस का जो है जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 लीटर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी H2 molecules are contained in 1 mole of hydrogen gas। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में वो 1 मोल हाइड्रोजन गैस में कितना जो है मॉलिक्यूल्स वहां पर पाए जाएंगे। तो जवाब देखिए, 6.023 इंटू 10⁻23। ये एवोगाड्रो नंबर है, मतलब 1 मोल बराबर कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर की जो वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या है। तो आंसर है, किसी भी सालमे में मौजूद एटम की कुल मिकदार को एटोमिसिटी कहते हैं। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम होती है उसी को हम एटोमिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मतलब एक मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम है उसको हम क्या कहते हैं, एटोमिसिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया एट STP। STP पर जो 22.4 लीटर अमोनिया है उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद कितना होगा। तो जवाब 6.023 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेम ए सब्सटेंस विच कंट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग। इसका आंसर होगा, बर्फ का हजम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर घटता है। तो कहने का मतलब है कि 4 डिग्री वो कौन सा जो है सब्सटेंस है या चीज है जो हीटिंग करने पर, गर्म करने पर क्या होता है, वो हजम घट जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, नेम टू बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो बैड कंडक्टर्स मतलब जिससे हीट जो है आसानी से कंडक्ट नहीं होता है, मतलब गुजर नहीं सकता, पास नहीं हो सकता है। तो वो हो गया लकड़ी और ग्लास के नाकिस मौसल है। तो यहाँ पर माकिस लिखा है तो यह होगा नाकिस, मतलब टू बैड कंडक्टर ऑफ हीट वो होगा वुड एंड ग्लास। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन हेल्प्स आस टू सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। किस तरह के रिफ्लेक्शन जो है वो हम लोग को अलग अलग चीज, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करती है। तो आंसर होगा डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, मुख्तलिफ शय को देखने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ इमेज में बी कास्ट ऑन ए स्क्रीन। स्क्रीन में किस तरह की इमेज बनती है। तो आंसर होगा रियल इमेज।
ठीक है, हकीकी अक्स को पर्दे में उतारा जा सकता है। वट यू मीन बाय विबज्योर? विबज्योर का मतलब क्या होता है? तो हम लोग विबज्योर जानते हैं, जो रेनबो में जो 7 कलर होते हैं उनका एक शॉर्ट नाम दिया गया है जिसका नाम है विबज्योर। ठीक है, ताकि कलर को आसानी से हम लोग याद रखें अल्फाबेटिकली और सीरियली। ठीक है, तो विबज्योर का मतलब होता है जो रेनबो में होता है। देखिए, वी मीन्स होता है वायोलेट, आई मीन्स होता है इंडिगो, बी मीन्स होता है ब्लू, जी मीन्स ग्रीन, वाई मीन्स येलो, ओ मीन्स ऑरेंज, आर मीन्स रेड। ठीक है, विबज्योर। तो रेनबो में जो 7 कलर होते हैं उसको शॉर्ट नाम दिए गए हैं विबज्योर। क्वेश्चन नंबर 15, गिव वन एग्जांपल ऑफ नेचुरल डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट मतलब होता है रोशनी का इंतजार। ठीक है, तो इसका एक नेचुरल रिफ्लेक्शन का एक नेचुरल एग्जांपल देना है। तो जवाब है कॉस का जा, मतलब वही रेनबो। कॉस का जा को इंग्लिश में कहते हैं रेनबो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो होगा रेनबो। Question number 16. What is the nature of the image formed when a convex lens is used as magnifying glass? तो उस इमेज की खासियत क्या होगी जब कन्वेक्स लेंस को हम मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पर यूज़ करते हैं? तो उस वक्त जो है इमेज की खासियत क्या होगी? तो इमेज जो होगा वो होगा वर्चुअल, उसके बाद स्ट्रेट और लार्ज होगा, मतलब मिजाजी मिजाजी तस्वीर। उसके बाद सीधा तस्वीर जो बनेगी वो सीधी बनेगी और बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई? एक नॉर्मल आई जो है कितनी दूर तक जो है माने कितनी करीब से कोई भी चीज को देख सकते हैं? तो आंसर होगा 25 सेंटीमीटर का फासला होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज आग से जो दूरी है हम कम से कम कितनी करीब से देख सकते हैं? हम 25 सेंटीमीटर से, उससे करीब हम नहीं देख सकते। क्वेश्चन नंबर 18, राइट द नेम ऑफ वन नॉन मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलते हैं ऐसे एक नॉन मेटल का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिक का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, वो है ग्राफाइट। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच कॉम्बिनेशन इज ए फ्यूज वायर कनेक्टेड विद द मेन सर्किट? सर्किट में जो वायर को कनेक्ट किए जाते हैं किस तरह की कॉम्बिनेशन में? तो दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लोग जो फ्यूज में जो तार को या फिर वायर को जो कनेक्ट करते हैं वो किस कॉम्बिनेशन में? वो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, स्टेट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन बालोस व्हील में। तो बालोस व्हील में एनर्जी किस तरह से ट्रांसफॉर्म होता है? एनर्जी किससे किस में ट्रांसफॉर्म होता है बार्लोस व्हील में? तो देखिए, बड़की तवानी को मैकेनिकी तवानी में तब्दील किया जाता है। तो इस बार्लोस व्हील में इलेक्ट्रिसिटी चेंज इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब बरकी मैग्नेटिस में किस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है? तो जब आप बरकी तवानी को बरकी मैग्नेटिस तवानी में तब्दीली किया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी को जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी में तब्दील किया जाता है, चेंज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट को पेमाइज करने के लिए, मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं? तो उसका आंसर होगा एमीटर। ठीक है, एमीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज किलोवाट? किलोवाट आवर, किलोवाट आवर क्या है? किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये जो किलोवाट आवर है ये क्या है? ये किलोवाट क्या है? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक यूनिट है, कंज्यूम इन विच द कंज्यूमर पेज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसी में क्या होता है, कंज्यूमर जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो कंज्यूमर होता है इसी हिसाब से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जो बिल है उसको पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन बोट? तो वन बोट की वैल्यू क्या है? तो जब आप वन बोट की कीमत 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होती है, मतलब वन बोट इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर 25, नेम टू डिवाइसेस इन विच हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज। वो दो ऐसे डिवाइस का नाम बताना है जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इस्तेमाल होता है। तो आंसर होगा हीटर एंड बल्ब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट।
तो इलेक्ट्रिक सर्किट के डिटेक्ट करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में मौजूद है या नहीं उसको पता लगाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27, कैन न्यूक्लियर फ्यूजन बी कंट्रोल? तो कहता है कि क्या हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल कर सकते हैं? तो नो, आंसर होगा नो, कंट्रोल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एक्सरेज? एक्सरे की चार्ज क्या है? तो एक्सरे पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब एक्सरे जो है न्यूट्रल होता है, ठीक है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 29, बिटवीन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स विच हैज ग्रेटर मास? तो हम लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से 3 रेज खारिज होता है, तो उनका नाम है अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तो यहाँ पर दो दिया गया है, अल्फा और बीटा पार्टिकल्स। तो इन पार्टिकल्स में से सबसे ज़्यादा मास जो है किसका ज़्यादा है? तो वो होगा अल्फा रेज, ठीक है, या फिर अल्फा पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 30, बिटवीन के एंड सी एटम विच वन इज लार्जर इन साइज? तो यहाँ पर दो एटम दिए गए हैं, के मीन्स पोटासियम और सी ए मतलब कैल्शियम। तो कैल्शियम और पोटासियम के दरमियान वो कौन सा एटम है जो साइज में बड़ा है? तो वो पोटासियम का जो साइज है वो बड़ा होता है। 31, विच एलिमेंट वाज कॉल्ड रघु एलिमेंट बाय मेंडलीफ? तो मेंडलीफ एक साइंटिस्ट है, तो जिसको मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल क्रिएट किया था। तो मेंडलीफ ने किसको जो है रफ एलिमेंट कहा था? तो वो है हाइड्रोजन को कहा था। क्वेश्चन नंबर 32, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड आर देयर इन द मॉडर्न वर्जन ऑफ मेंडलीफ्स पीरियड टेबल या फिर पीरियोडिक टेबल? तो मेंडलीफ न्यू वर्जन, मॉडर्न वर्जन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं और कितने पीरियड हैं? तो ग्रुप 9 है और पीरियड 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन among Li, Na and K has the least number of electron cells? तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सेल्स किस में होता है? Li मतलब लिथियम, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटासियम। तो किस में जो है इलेक्ट्रॉन सेल्स ज़्यादा होते हैं? वो होता है लिथियम में। सॉरी, किस में ज़्यादा किस में कम से कम इलेक्ट्रॉन सेल होते हैं? तो वो होगा लिथियम में, क्योंकि 3 होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 34, नेम एन एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज जीरो? किसका इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी क्या है? जीरो है, तो वो है नियॉन मतलब एनी। क्वेश्चन नंबर 35, नेम ए लाइट मेटल एंड ए हैवी मेटल? एक लाइट मेटल मतलब एक हल्का मेटल और एक भारी मेटल का नाम बताना है। तो आंसर होगा लिथियम एक लाइट मेटल है, और मरकरी एक हैवी मेटल है। मरकरी को उर्दू में पारा कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, नेम टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट? रेडियो एक्टिव एलिमेंट मैंने ऊपर बताया कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट है जिससे अल्फा बीटा गामा रेस खारिज होता है। तो उनका 2 नाम बताना है। तो यूरेनियम मतलब यू, रेडियम आर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट आर इनर्ट एलिमेंट्स? इनर्ट एलिमेंट्स क्या है? तो इनर्ट एलिमेंट्स जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो हीलियम, नियोन, अर्गन, क्रिप्टन, जेनन आर कॉल्ड इनर्ट एलिमेंट। तो ये एलिमेंट है, इसको इनर्ट एलिमेंट कहते हैं। 38, क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज हेलोजन फैमिली? हेलोजन फैमिली क्या है पीरियोडिक टेबल में? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एयोडीन आर नोन एज हेलोजन फैमिली। ये जो है ये एलिमेंट हेलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। हु गैव द लॉ ऑफ ऑक्टेव? ऑक्टेव का जो लॉ है वो किसने दिया था? जो अब न्यूलन ने सबसे पहले ऑक्टेव का लॉ दिया था। न्यूलन एक साइंटिस्ट है, एक उसी ने दिया था ऑक्टेव का लॉ। क्वेश्चन नंबर 40, नेम ए कोवेलेंट कंपाउंड? कोवेलेंट कंपाउंड का एक नाम बताना है। तो H2O एक कोवेलेंट कंपाउंड है। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट यू मीन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? तो एटम के आखिरी मदार में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब किसी भी एटम के लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होती है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 42, बिटवीन MgCl2 एंड CHCl3 विच कंपाउंड इज एन इलेक्ट्रोलाइट? तो यहाँ पर जो दो कंपाउंड दिए गए उनमें से कौन इलेक्ट्रोलाइट है? तो MgCl2 एक इलेक्ट्रोलाइट है।
क्वेश्चन नंबर 43, नेम ए कंपाउंड विच इन वेपर स्टेट इज कोवेलेंट कंपाउंड एंड इन एक्वेस सॉल्यूशन इज एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो एक ऐसा कंपाउंड का नाम बताना है जो वेपर की हालत में क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड है, और एक्वेस सॉल्यूशन में की हालत में क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है। तो वो है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 44, राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। 2 स्ट्रॉन्ग मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम बताना है। तो NaOH और H2SO4, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, ये 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्वेश्चन नंबर 45, ए ब्रास ऑर्नामेंट इज टू बी गोल्ड प्लेटेड, व्हाट इज टू बी यूज्ड एज एनोड एंड व्हाट इज टू बी यूज्ड एज कैथोड। तो यहाँ पर कहता है एक ब्रास ऑर्नामेंट है, तो ब्रास ऑर्नामेंट को गोल्ड प्लेटेड करना है, एक सोने का चादर चढ़ाना है। तो इस प्रोसेस में तो हम किसको एनोड के तौर पर यूज़ करते हैं और किसको कैथोड के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ब्रास का मतलब होता है कांसा, तो कांसे के जेवर को बतौर कैथोड और सोने के प्लेट को बतौर एनोड के तौर पर इस्तेमाल किया है, ठीक है। सोने के प्लेट को हम एनोड के तौर पर यूज़ करते हैं और जेवर को, ब्रास ऑर्नामेंट को हम कैथोड के तौर पर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, स्टेट एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का एक इस्तेमाल बताना है। तो आंसर होगा इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल सस्ते धात पर महंगे धात की मलमाकारी के लिए की जाती है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल जो है किसी सस्ते मेटल में, किसी सस्ते मेटल पर जो है किसी महंगे मेटल की जो है चादर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, नेम 2 इलेक्ट्रोलाइट्स। 2 इलेक्ट्रोलाइट का नाम बताना है। तो 2 इलेक्ट्रोलाइट का नाम है कॉट और NaCl। क्वेश्चन नंबर 48, 10, यहाँ पर सॉरी मिस हो गया है, यहाँ पर डज होगा, DOES। 10 प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। क्या जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देता है? तो आंसर होगा नो, गुजरने नहीं देता है। एसिड मिला हुआ वाटर जो है करंट को कंडक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच गैसेस आर इन्वॉल्व, यहाँ होगा इन्वॉल्व, ठीक है, एट कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो किस गैस को हम कैथोड और एनोड के तौर पर यूज़ करते हैं जब हम वाटर को, तो कैथोड हाइड्रोजन, कैथोड पर हाइड्रोजन को लेते हैं और एनोड पर हम ऑक्सीजन को लेते हैं। हाउ डज Na डिफर फ्रॉम Na प्लस। तो Na जो है वो Na प्लस से क्या फ़र्क है? तो Na एक न्यूट्रल एटम है, जबकि Na प्लस एक आयन है जो इलेक्ट्रॉन खोकर बना है, ठीक है। 51, व्हाट इज नेस्लर रिएजेंट। नेस्लर रिएजेंट क्या है? तो नेस्लर रिएजेंट इज एन अल्कलीन सॉल्यूशन। तो नेस्लर रिएजेंट जो है एक अल्कलीन सॉल्यूशन मतलब हल है, KOH और पोटासियम, और पोटासियम मर्क्यूरिक आयोडाइड है, और नेस्लर रिएजेंट का जो फॉर्मूला है K2Mgl4। तो 52, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया क्या है? तो अमोनिया के गाढ़े आबी महलूल को, जो गाढ़े होते हैं उसको हम, उस अमोनिया को हम क्या कहेंगे, लिक्विड अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 53, नेम 2 ड्राइंग एजेंट्स ऑफ फॉर H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये जो H2S है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको सुखाने के लिए, इसको ड्राई करने के लिए कौन से 2 एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है P2O5 और Al2O3। विच गैस इज यूज एन इलेक्ट्रिक बल्ब। किस गैस को इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को म्यूरेटिक एसिड कहते हैं। HCl को म्यूरिक एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक को हम म्यूरेटिक एसिड कहते हैं। विच विच एसिड इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल्स। किस किस केमिकल को, किस एसिड को केमिकल्स का राजा कहते हैं? तो आंसर होगा H2SO4 को कहते हैं। व्हाट इज ओलियम। तो H2O7 को हम ओलियम कहते हैं। विच एसिड एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वो कौन से एसिड है जो स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है? वो होगा H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड क्या है? तो आंसर होगा द रेडिश ब्राउन
लिक्विड नाइट्रिक एसिड, एक तरह का रेडिश ब्राउन लिक्विड नाइट्रिक एसिड है, कंटेनिंग एक्सेस डिसॉल्व NO2, और जिसमें बहुत ही ज़्यादा शामिल होता है, क्या हल होता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इज कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 60, which metal is present in the both the alloys brass and bronze? ब्रास एंड ब्रॉन्ज के एलॉय में कौन से मेटल प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, वो हो गया तांबा। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी क्या है? कच्ची धात से धात निकालने के अमल को मान्यता कहते हैं। मतलब मेटलर्जी क्या है कि कच्चे धात से जो हम प्योर धात निकालते हैं। बिटवीन कॉपर एंड मैग्नीशियम विच मेटल इज प्रेजेंट इन ब्रॉन्ज? ब्रॉन्ज में किस मेटल यहाँ पर मौजूद होता है, मैग्नीशियम या फिर कॉपर? तो वो होता है तांबा। क्या होता है? कॉपर होता है। क्वेश्चन नंबर 63, ओर ऑफ विच मेटल इज चाल्कोपाइड्स? तो ओर ऑफ विच मेटल इज, वो किस कच्चा मेटल का जो है वो होता है जो उसको चाल्कोपाइड्स कहते हैं, तो वो तांबा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ केटोन कंपाउंड? केटोन कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसका फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ केटोन कंपाउंड इज C=O, तो कार्बोनाइल ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 65, गिव एन एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दो। CH2 इक्वल टू CH2 प्लस Br2 BrCH2 माइनस CH2Br। क्वेश्चन नंबर 66, नेम द हाइड्रोकार्बन विच इज ए ग्रीन हाउस गैस। एक हाइड्रोकार्बन का नाम बताना है जो ग्रीन हाउस गैस है, वो है CH4। क्वेश्चन नंबर 67, राइट डाउन द नेम ऑफ द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का मोनोमर क्या है? तो टेफ्लॉन का मोनोमर है टेट्राफ्लूरो एथाइलिन। ठीक है, तो टेट्राफ्लूरो एथाइलिन का जो फॉर्मूला है F2C इक्वल टू CF2। क्वेश्चन नंबर 68, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन बाय विच पॉलीथाइलिन इज फॉर्म फ्रॉम एथाइलिन। तो यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन होता है पॉलीएथाइलिन में जो एथाइलिन से बनते हैं, तो वो पॉलीमराइजेशन में, वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 69, व्हाट इज पॉलीमर? पॉलीमर क्या है? पॉलीमर ये छोटे छोटे साल्मो बनी मोटो के मिलने से एक बड़ा लंबे चेन वाला मरकब बनता है। मतलब कह सकते हैं मोनोमर मिलके, कई मोनोमर मिलके जो चीज़ बनता है उसको हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट SCQs को बताया जो क्लास 10 फिजिकल साइंस से है, बहुत ही अहम है। और यहाँ पर मैं 69 क्वेश्चन को आप लोगों को बताया। तो इसमें अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताइए।